So, hello everyone, this is कोहिका चौधरी और केमिस्ट्री एजुकेटर। एज यू नो, हमने केमिस्ट्री की सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एन अवस्थी के सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम लेवल 1 सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 1 का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। तो उसमें हम अभी तक 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 61 to 70। तो उसके लिए आप अपने बेसिक्स पहले से ही क्लियर रखिए, थ्योरी आप पहले से ही पढ़िए एंड फिर आप ये न्यूमेरिकल्स देखिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ गैसियस मिक्सचर of H2 and CO2 contains 66 mass percent of CO2। CO2 का कितना परसेंट है? 66। The vapor density of mixture is। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ एनी मिक्सचर और सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती है 2 into molecular weight। 2 into molecular weight। तो वेपर डेंसिटी पूछे तो अगर हम मोलिकुलर वेट निकाल ले, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वेपर डेंसिटी निकल जाएगी। तो हमें इस मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इसमें जो CO2 है वो कितने परसेंट है? 66%। सो यानी कि 66 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का कितना ग्राम है? हमने 100। परसेंटेज का मतलब यही होता है ना, परसेंट पर 100। मतलब 66 ग्राम CO2 है 100 ग्राम मिक्सचर में। ठीक है, तो टोटल मास हमारा मिक्सचर का क्या हो गया? 100। क्या हो गया? 100। तो CO2 का कितना मास है? 66। तो मोल्स निकाल लो CO2 के। CO2 के मोल्स कितने आएंगे? CO2 का वो क्या होता है? मोलर मास 40। .5 मोल्स। कितने आए? 1.5 मोल्स। अब अगर CO2 का 66 ग्राम है और टोटल 100 ग्राम है मिक्सचर का, तो H2 का मास कितना हुआ भाई? H2 का कितना हुआ? 100 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 66 को। टोटल मास 100 है तो CO2 66 है, तो H2 कितना बचा? 34। तो मोल्स ऑफ किसके निकालेंगे हम? H2। 34 डिवाइडेड बाय 2, 17 मोल्स। कितने आए? 17 मोल्स। ठीक है, तो जो टोटल मोल्स होते हैं, मोल्स क्या होता है? मास ओवर मोलर मास, है ना? मास ओवर मोलर मास। तो आपको क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। मोलर मास आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कहां से आएगा? मोलर मास विल बी इक्वल टू मास ओवर टोटल मोल्स। मास ओवर टोटल मोल्स। मास कितना आया है भाई? हमारा 100 ग्राम गिवन है, और मोल्स कितने हैं हमारे? 17 प्लस 1.5, 18.5। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम अराउंड 5.4। 5.4। तो ये क्या है आपका? मोलिकुलर वेट। तो वेपर डेंसिटी क्या होगी? 2 into 5.4 यानी कि 10.8। ओके, तो इसमें कंसेप्ट क्या लगा है? ये सेम क्वेश्चन हमने मिक्सचर वाला लास्ट पार्ट में भी किया था कि जो आपका एवरेज एटॉमिक मास, अगर आपको मिक्सचर दिया हो, क्या दिया हो? मिक्सचर, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, आज के पार्ट में मोस्टली क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं।
वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 इज 27.6। आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है, वेपर डेंसिटी इज 2 into मॉलिक्यूलर वेट, तो 27.6 2 into मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आया भाई 27.6 डिवाइडेड बाय 2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इन द मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन पूछी है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम अगर 1 कंसीडर कर ले तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की या गैस की कितनी फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, देखो परसेंटेज क्या होता है, अगर हमने टोटल 100 कंसीडर किया हुआ है परसेंट, ठीक है, पर 100। फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हमने टोटल 1 कंसीडर किया हुआ है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम कंसीडर कर ले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कंसीडर कर ले 1, क्या 1, तो हमें निकालना है N2O4 के कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1, और हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास भी आ गया। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर वेट हमने अभी पढ़ा था, एवरेज मोलर मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या है 1। अब हमें टोटल मास निकालना है। टोटल मास कैसे आएगा, पहले इसको पुट कर दो मॉलिक्यूलर वेट की जगह। टोटल मास कैसे आएगा, देखो इसकी हम मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है, तो हम इसकी x मान लेते हैं, और टोटल मोल्स क्या है 1 है, तो इसकी क्या होगी 1 माइनस x। ठीक है, तो इसके x मोल्स का मास क्या आएगा, इसके x मोल्स का मास क्या आएगा, इसके x इंटू इसका मोलर मास। तो N2O4 का मोलर मास क्या होता है भाई 92। ठीक है, अगर आप इसका मास निकालोगे तो मोलर मास निकालोगे तो 92, तो x मोल्स का मास आएगा x इंटू 92। एक मोल का मास 92 है मोलर मास, तो x का x इंटू 92। NO2 का क्या निकालोगे तो क्या आएगा 46, क्या आएगा 46, तो 1 माइनस x मोल्स का क्या आएगा 46। तो टोटल मास इन दोनों का ऐड करके यहां लिख लो। अब इसे हम क्या कर लेंगे सॉल्व। यहां पे कुछ मिस्टेक हुई है भाई, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही अप्लाई किया था, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला वो हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी 2 इंटू 27.6, तो 2 इंटू 27.6 लगा दो। 2 इंटू 27.6 विल बी इक्वल टू 46 माइनस 46x प्लस 92x। तो 92 46 का डबल है, तो 92 में से 46 गया तो 46x। ठीक है, तो 5.2। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपका x आएगा 0.2। क्या आएगा आपका x 0.2। तो N2O4 के मोल्स होंगे 0.2, तो NO2 के कितने होंगे 0.8। तो बट हमसे N2O4 के ही पूछे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैसियस मिक्सचर contains N2 and NH3 in the molar ratio 1:4। तो लेट्स से इसका हमने 1 मोल मान लिया, इसके 4 मोल्स मान लिए। ठीक है, तो टोटल मोल्स क्या हो गए हमारे पास 5। तो वेपर डेंसिटी पूछी है, वेपर मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहां से हम मोलर एवरेज मोलर मास निकाल लेंगे। एवरेज मोलर मास क्या आएगा भाई, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सेम फॉर्मूला लग रहा है,
टोटल मोल्स हमें पता है 5, टोटल मास निकाल लो। इसके 1 मोल का मास कितना होगा 28 और इसके 4 मोल्स का मास कितना होगा 4 into 17। NH3 के 1 मोल का मास होता है 17, 14 N का 3, H3 का 3, तो ये 68 आ गया, ये 28 आ गया। तो टोटल मास इन्हें ऐड कर दो, 8 + 8 16, 96। टोटल मोल्स कितने आपके 5, तो आपका आ गया मोलर मास। तो आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है। वेपर डेंसिटी कैसे आएगी आपकी, इसको क्या कर दोगे आप 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो 9.6। So answer will be none of these. Diethylene Si2HX is analyzed and found to be 92.3% silicon by mass. What is the value of X? देखो परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन दी हुई है, तो सिलिकॉन की परसेंटेज क्या होगी, मास ऑफ सिलिकॉन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ Si2HX, राइट। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 90.32, हाँ इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो मास ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो मास क्या होगा 28। तो कितने सिलिकॉन है 2, तो 2 into 28, टोटल मास क्या आएगा 2 into 28 और एक H का होता है 1, तो 1 into X, तो 2 into 28 क्या होता है 56, 56 plus X into 100। तो यहां से आप इजिली निकाल सकते हो। तो X will come out to be 6.02, 6.02 अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड गैस Y का मोलर मास दिया हुआ है 80 और O2 का कितना होता है 32। इन द मोलर रेशियो A:B के रेशियो में है। O2:Y का जो मोल्स का रेशियो है वो है A:B। तो इसका जो मोलर मास है वो है 32, इसका कितना है 80। व्हाट विल बी द मीन मॉलिक्यूलर वेट, मीन मॉलिक्यूलर वेट हम इस अभी निकाल ही रहे हैं, सेम फॉर्मूला है। इफ द गैसेस आर मिक्स्ड इन द रेशियो B:A अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अब हम उसको किस रेशियो में करेंगे मिक्स, B:A। मीन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है भाई, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो हम इसके लेट से जो टोटल मोल्स है हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। कितने कंसीडर करते हैं हम 1, ठीक है। तो अगर हमने इसके x कंसीडर कर लिए मोल्स तो इसके कितने हो गए 1 माइनस x। तो इसका 32 इंटू x मोल्स का मास क्या आएगा 32x और इसके 1 माइनस x मोल्स का मास क्या आएगा 80 इंटू 1 माइनस x और टोटल मोल्स कितने हैं भाई 1 कंसीडर किए हैं हमने, ठीक है। मीन मॉलिक्यूलर वेट कितना बोला इसने इसका 40, कितना 40, जब A:B में हम मिक्स कर रहे हैं उसे। ये इधर गया 80 में से 32 गया 48
x माइनस, तो x आया आपका 40/48। तो x क्या आया आपका 5/6, x क्या आया आपका 5/6, और फिर b क्या आएगा आपका 1 माइनस एक्स क्या आएगा, दैट इज b 1/6। ठीक है, तो पहले आपने इसे मिक्स किया 5/6 और 1/6 के रेशियो में। अब उसने पूछा मीन मोलिकुलर वेट निकालो जब वो B/A के रेशियो में मिक्स्ड है। O2:Y का रेशियो क्या होगा 1/6 और 5/6। मीन मोलिकुलर वेट निकाल दो। ठीक है, टोटल मोल्स तो इन्हें ऐड करोगे 1 ही आएगा। ऊपर क्या लिखना है, टोटल मास। O2 का कितना होता है 32, Y का कितना है 80। ठीक है, इन्हें क्या कर दोगे ऐड, क्योंकि डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये तो टोटल मास आ गया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, वो तो 1 ही है। तो इन्हें आप क्या करोगे ऐड, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर 72, यू विल गेट 72। ठीक है, कर लेना, इजी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 16/3, 16/3 प्लस 200/3, तो 216/3, 72। ओके, hydrated salt Na2CO3.XH2O undergoes 60% loss in mass on heating and becomes anhydrous। जब आपने Na2CO3.XH2O को हीट किया तो ये क्या बनेगा Na2CO3 प्लस XH2O। ये स्टीम की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो लॉस इन मास है वो क्या है x मोल्स ऑफ वाटर का, x मोल्स ऑफ वाटर का स्टीम की फॉर्म में, वो गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा और वो एनहाइड्रस बन गया। ये क्या बन गया एनहाइड्रस, मतलब जिसमें पानी नहीं है, जिसमें पानी होता है वो होता है हाइड्रेटेड। द वैल्यू ऑफ x इज द हाइड्रेटेड सोल्ट अंडरगो 63% लॉस इन मास। तो जितना ये पानी लॉस हुआ है इसकी जो परसेंटेज है वो क्या है 63%। कितनी है 63%। तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल दो, x मोल्स ऑफ वाटर। तो लॉस 63% लॉस हुआ है, कौन लॉस हुआ है x मोल्स ऑफ वाटर। इसका मास निकालो, x इंटू 18x हुआ, 18x डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल रहे हैं ना हम इसमें, तो इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, तो इसका मास हुआ 18x डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास। तो Na2CO3 का मास क्या होता है 106 और इसका 18x मोल्स का। ठीक है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है, कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे, इजी कैलकुलेशन होगी, आप एक बार करके देखना। A 6.85 gram sample of hydrated strontium hydroxide .XH2O SRE strontium is dried in an oven to give इतने ग्राम ऑफ anhydrous। तो जब हमने इसको हीट किया तो क्या मिलेगा हमने कितना ग्राम लिया इसका 6.85 ग्राम।
और जब हमने हीट किया तो इतने ग्राम SrOH2 मिला हमें, 3.313 ग्राम। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास विल बी कंजर्व्ड, ठीक है, टोटल मास विल बी दिस प्लस दिस। तो 6.85 में से अगर हम 3.13 माइनस कर दे तो हमें वाटर का मास मिल जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी 3.72 ग्राम। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछा है, इज ड्राइड इन द ओवन। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लेट्स से हम परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी है, वाटर का मास 18x डिवाइडेड बाय इसका टोटल मास। सारे मासेस आपको गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट द टोटल मास। 121 आएगा इसका मास आएगा 121, इसका है 18x। ठीक है, इंटू 100। यहां से हमने पानी की परसेंटेज निकाल ली, ठीक है, इसमें कितनी परसेंटेज है पानी की, ठीक है। और जो मासेस हमें गिवन है उससे हम वाटर की परसेंटेज निकाल लेंगे। कितना है पानी, 3.72 डिवाइडेड बाय टोटल मास 6.85 इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 8, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रही है ना, तो आप इन्हें पुट कर करके भी देख सकते हो, कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इतने, इसमें ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 2 जा 8, 3 जा 24 और 3 है 27 ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसका आपको टोटल मास अगर आप निकालोगे तो इसका आता है 100, CaCO3 का होता है 100 एंड CA3PO4 होल ट्वाइस का होता है 310। और ये कितने हैं, 3 है, तो ऐड कर दो। ठीक है, तो यहां से आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी, तो इट विल कम अराउंड 42%, ठीक है, तो 41.94। The formula of an acid HXO2, the mass of 0.025 mole is इतने, what is the mass of 1 mole of X? तो इसके 1 मोल में X के कितने मोल है, 1 मोल, तो इसके 1 मोल का मास निकाल ले हम। इसके 0.025 मोल का मास है 1.7 ग्राम, तो इसके 1 मोल का मास कितना होगा, 1.7 डिवाइडेड बाय 0.025। कर लो इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, 68 ग्राम, ठीक है। इसका जो मास आया है 1 मोल का 68 ग्राम, तो इसके 1 मोल का मास लिखो 68, H का 1, X का हम X मान लेते हैं एंड O2 का क्या होगा 32। तो 68 में से 33 हम क्या कर देंगे माइनस, तो आपका X का मास आ जाएगा 35 ग्राम। If water sample are taken from sea, river or lake, they will found to contain hydrogen and oxygen in the approximate ratio of 1:8. This indicates the law of
डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखो लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कहीं का भी पानी ले लो आप, मेरे घर का पानी, वेल का पानी, रिवर का पानी, कहीं का भी पानी लो, तो उसमें जो H2O का मॉलिक्यूल होगा, आप अगर रिवर का पानी लोगे, ओशन का वाटर लोगे, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होंगे, बट हम सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। उसमें जो H2O का मॉलिक्यूल होगा, उसमें कहीं का भी वो ले लो आप, कहीं से भी, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा 2:16, यानी कि H2O है ना 2:16, 2 इसका मास, इसका 16, यानी कि 1:8। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एटम्स के मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे घर के पानी में जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:16 की रेशियो में है, एंड आपके घर के जो पानी का मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 1:8 की रेशियो में है। मेरे वाले पानी में ऑक्सीजन ज्यादा, आप वाले में कम है, ऐसा नहीं होता है। डेफिनिट रहता है रेशियो, मास का रेशियो क्या रहता है, डेफिनिट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल बी कवरिंग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सीरीज हेल्पफुल लग रही होगी। कैलकुलेशंस प्लीज आप लोग खुद करने की हैबिट डालिए, तभी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, एंड साथ के साथ आप लोग अपनी नोटबुक को लेकर बैठे ताकि साथ साथ सॉल्व करते रहे। सिर्फ सुनने से नहीं आएगा, जो कि आज मेरे बच्चे कर रहे थे। ठीक है, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लास भी चल रही थी, तो ये बच्चे आज सिर्फ क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, कुछ लिख नहीं रहे थे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, साथ के साथ अपनी नोटबुक लेकर बैठा करो। ओके, सो बाय बाय।